जंग इजराइल और हमास के बीच है, तो फिर गाजा पट्टी के पश्चिम में फैले भूमध्य सागर में अमेरिका का जंगी बेड़ा क्या कर रहा है? आखिर ब्रिटेन की रॉयल नेवी भूमध्य सागर में किस मोर्चे को संभालने पहुंची है? और हमास का साथ दे रहे आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के नेताओं के साथ ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन के मुलाकात के मायने क्या हैं? इन सारे सवालों का एक ही जवाब है। दुनिया दो धड़ों में बढ़ती नजर आ रही है, जिसके केंद्र में है इजराइल हमास युद्ध। ये इजराइल और फिलिस्तीन के समर्थन में वैश्विक गोलबंदी की शुरुआती तस्वीर है। पहली तस्वीर अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तेल अवीव में हुई मुलाकात की है, जबकि दूसरी तस्वीर में ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन लेबनान की राजधानी बेरूत में आतंकी संगठन हिजबुल्लाह और इस्लामिक जिहाद के नेताओं के साथ हैं। खास बात यह है कि दोनों ही मुलाकातें एक ही दिन यानी शुक्रवार को हुई, जिससे ये साफ हो गया है कि फिलिस्तीन के समर्थन में ईरान खुलकर सामने आ गया है और अमेरिका पहले से ही इजराइल के समर्थन में था। गौर करने वाली बात यह है कि ईरान के विदेश मंत्री का लेबनान दौरा अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के इजराइल दौरे के ठीक बाद हुआ, जो इस बात का इशारा है कि अब तक पर्दे के पीछे से हिजबुल्लाह और हमास का सपोर्ट करने वाला ईरान अब फ्रंट फुट पर आ चुका है। लेबनान पहुंचे ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन ने सीधी चेतावनी दी है कि अगर गाजा पर हमले नहीं रुके तो युद्ध का नया फ्रंट खुल सकता है। इससे पहले गुरुवार को ईरान ने अरब वर्ल्ड से इजराइल के खिलाफ एक साथ युद्ध करने की अपील की थी। यहां तक कि ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी पुरानी दुश्मनी भुलाकर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से भी बात कर चुके हैं। इसके अलावा सैयद इब्राहिम रईसी सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद से भी बात कर चुके हैं। ईरान पहले ही हमास और हिजबुल्लाह को भारी संख्या में हथियार सप्लाई कर रहा है और अब ईरान की कोशिश इजराइल के खिलाफ नया गठजोड़ बनाने की है, जिसका सबसे बड़ा इशारा ईरानी विदेश मंत्री का लेबनान दौरा माना जा रहा है। ईरान की यही भूमिका इजराइल की आंखों में खटक रही है, जो मिडिल ईस्ट में जारी जंग का दायरा ईरान तक बढ़ा सकती है। वैश्विक पटल पर दो धड़ों में बढ़ती दुनिया की तस्वीर का छोटा हिस्सा है। पूरी तस्वीर गाजा पट्टी में बरस रहे बमों से कहीं ज्यादा भयावह है। इराक की राजधानी बगदाद की सड़कों पर उमड़ी इस भीड़ पर नजर डालिए। ये भीड़ इजराइल के विरोध में उतरी है। सड़क के बीचों बीच इजराइल के झंडे जलाए जा रहे हैं, फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाए जा रहे हैं। अब इस तस्वीर का दूसरा फ्रेम देखिए। यहाँ भीड़ ने फिलिस्तीन के झंडे को अपने सिर पर ओढ़ रखा है। गौर करने वाली बात यह है कि इराक की जनता ही नहीं, वहाँ की सरकार भी फिलिस्तीन के लिए आतंकी संगठन हमास की कार्रवाई का समर्थन करती है। इराक में विरोध का लावा उबल रहा है तो इजराइल के पूरब में जॉर्डन की सीमा से लोगों का बड़ा हुजूम सीमा पार करने को तैयार है। ये तस्वीरें वेस्ट बैंक से लगती जॉर्डन की सीमा की हैं, जहां शुक्रवार को बड़ी संख्या में पहुंचे लोग वेस्ट बैंक में दाखिल होने की कोशिश करते दिखे। हालांकि जॉर्डन के सुरक्षा कर्मियों ने इन्हें रोक लिया। इससे पहले फिलिस्तीन और हमास के समर्थन में जॉर्डन की राजधानी अम्मान में बड़ी रैली भी हुई। इन तस्वीरों से ये सवाल तेजी से उठ रहा है कि क्या 1967 की तरह एक बार फिर अरब मुल्क एक साथ इजराइल पर हमला करने की तैयारी में हैं? और अगर ऐसा होता है तो युद्ध का दायरा कहां जाकर रुकेगा? बने रहिए हमारे साथ, आगे बताएंगे कौन सा देश है किसके साथ।